चलो आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन के बारे में। व्हाट इज मोशन? मोशन मीन्स गति क्या होती है। तो गति हम कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई वस्तु जो है अपनी पोजीशन को चेंज करे। ठीक है, चेंज करती है समय के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वो वस्तु गति में कही जाती है। When any object change its position with respect to time, that object is called in motion. That means when any object is placed in the position A and after a few seconds or after some time, it changes position to B. Okay. So that means this object moves from A to B and it is in motion. Now move when any object starts from point A and reaches to the end point B. It can move through straight line, okay, or it can reach up to B through somewhere through a curved path. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु ए से बी तक जाएगी तो वो स्ट्रेट लाइन में जा सकती है या कहीं से घूम कर जा रही है। ठीक है, तो ए से बी यानी प्रारंभिक बिंदु जो है, स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पॉइंट, इसको जाने के लिए कौन सा पाथ उसने ट्रेवल किया, किस रास्ते से गया है। अगर जो जिस भी रास्ते से गया है, देखो ये दो तरह के रास्ते हैं या कोई और भी हो सकता है घूम के, तो इसमें सबसे छोटा रास्ता ए से बी तक जाने का क्या है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन है ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जनरल लाइफ में हम क्या करते हैं कि वी फॉलो कर्व्ड पाथ दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जनरल लाइफ में हम ऐसे ही करते हैं कि ए से बी तक जाना है, कभी होता है कि हम बिल्कुल स्ट्रेट गए हैं। तो इन दो पाथ को हमने दो अलग अलग नाम दिए हैं। दैट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड displacement, and the path that we actually follow is called the distance. ठीक है, एक पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए जो एक्चुअल पाथ है जिससे हम गए हैं उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। नाउ डिस्टेंस से हम इस पाथ से भी जा सकते हैं और इस पाथ से भी जा सकते हैं, तो जिससे गए उसको डिस्टेंस बोलती है। ठीक है, तो जो पाथ फॉलोड बाई एनी ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहेंगे, दैट पाथ इज कॉल्ड distance. And uh, the smallest distance, this distance is called the displacement. स्ट्रेट लाइन में जो होती है वही होती है स्मॉलेस्ट में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस, यहाँ से इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम। और अगर स्ट्रेट लाइन में ही मूवमेंट हो रही है तो मान लो हम ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गए, बट बी इज नॉट द फाइनल पोजीशन। ठीक है, फिर हमें यहाँ रुकने के बाद अगले बिंदु पर जाना है, द पॉइंट सी। समटाइम ऐसा भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन में गए ए से बी बिंदु पर, दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट। नाउ वी आर नॉट गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, नाउ वी आर गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। Okay. So in this case, from point A to point C, final point. Now A to B is 20 kilometer and B to C is 10 kilometer. But if we are here and we are going to 20 kilometer forward direction, and then this point C is here 10 kilometer behind point B toward the C. तो पहली स्थिति में हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की हमने,
30 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो 30 किलोमीटर इज द डिस्टेंस एंड दैट इज आल्सो द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ आर इक्वल है। बट इन द सेकंड केस, ए पोजीशन से हम चले बी में 20 किलोमीटर और बी से चले सी तक 10 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हमने कितनी ट्रेवल की है? 30 kilometer, but the displacement is not 30 kilometer because the first point is A and the final point is B, and that distance between the first point and the final point is 10 kilometer. And what we did here, 20 kilometer in the forward direction and 10 kilometer in the backward direction, that should be minus is equal to 10 kilometer. Okay, so here what we came to know that distance is the actual path that we covered. तो हमने जो एक्चुअल पाथ कवर किया है वो 20 आगे को गए हैं, 10 पीछे को गए हैं, तो किसी भी डायरेक्शन में गए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्टेंस हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए हैं 20 किलोमीटर, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में गए हैं तो वो माइनस में आ जाएगा। नाउ दिस माइनस शोज कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो हेयर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालने के लिए we took direction into the account. ओके, यहां से हमने अब क्या पता कर लिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक और फर्क आ गया। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन हमने अकाउंट में अकाउंट की है, बट डिस्टेंस में नहीं की। जहां पर जिस क्वांटिटी का कोई ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो लगभग सभी का है, मैग्नीट्यूड तो होता है, बट also have direction. Those quantities are called the vector quantities. And if any quantity is only having magnitude and do not have direction, those quantities are called the scalar quantities. ठीक है, तो ये है हमारी सदिश राशि और ये है हमारी अदिश राशि। जिनका केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, वो स्केलर होती हैं। जिनका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। ऐसे ही कुछ और आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इतना काफी है, इसको समझो आप अच्छे से।